हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नेत्र किस प्रकार रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश का नियमन करते हैं। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि नेत्र जो है किस प्रकार रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश का नियमन करते हैं। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा रेटिना अर्थात दृष्टिपटल। तो यहाँ पे क्या होता है, दृष्टिपटल जो होते हैं कशेरुकी जीवों में दृष्टिपटल जो होता है आंख के अंदर एक प्रकाश संवेदी उत्तक परत को कहते हैं। उसके बाद यह आंख की प्रकाश संवेदी सतह होती है जिस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, इसमें जो है प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें रेटिना अर्थात दृष्टिपटल में, तो यह जो है नेत्र के कार्य के लिए और कह सकते हैं नेत्र के उचित कार्य के लिए दृष्टिपटल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और यह जो है नेत्र गोला का भीतरी पर्दा होता है जिसका रूप बहुत ही यहाँ पे हो सकते हैं या कोमल झिल्ली के समान होता है। और इनमें जो है पाया जाता है दंड और शंकु जैसी संरचनाएं जो प्रकाश और रंगों के प्रति जो है संवेदनशील होती हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन जो है नेत्र किस प्रकार करते हैं, तो रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन जो है उपतारा द्वारा होता है, उपतारा द्वारा किया जाता है। और यह एक कह सकते हैं यह एक मुद्राकार साथ ही साथ चपटा मिलेनिन वर्णक युक्त जो है तंतु पट के रूप में होता है। और इसके गोल छिद्र को तारा या पुतली कहा जाता है। तारा या कह सकते हैं पुतली कहा जाता है। और उपतारा में क्या होते हैं, अरेखित अर्य प्रसारी जो है अर्य प्रसारी पेशियां पाई जाती है तथा अरेखित वर्तुल अवरोधिनी पेशियां भी होती हैं। कौन सी, अरेखित वर्तुल अवरोधिनी पेशियां भी पाई जाती हैं। और अर्य पेशियों के संकुचन से जो है यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे अर्य पेशियां जो है संकुचित हो जाती हैं, इससे पुतली का जो है व्यास बढ़ जाता है। पुतली का जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, व्यास जो है व्यास बढ़ जाता है। और वर्तुल पेशियों के संकुचन से अगर हम बात करें तो पुतली का व्यास जो है यहाँ पे घट जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्तुल पेशियों की, तो इससे क्या हो जाता है, पुतली का व्यास जो है यानी कि यहाँ कम हो जाता है या घट जाता है। और इस प्रकार ये पेशियां जो है क्रमशः मंद प्रकाश और यानी कि जब यहाँ पे कम प्रकाश आए, रोशनी आए या ज्यादा प्रकाश आए, तो उसमें संकुचित होकर रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। और मुख्यतः यही दो जो पेशियां होते हैं इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। और हम कह सकते हैं ये पेशियां जो होते हैं क्रमशः यानी कि ये जो होते हैं मंद प्रकाश तथा तीव्र प्रकाश में संकुचित होकर रेटिना पर प्रकाश जो पड़ती है उस पे क्या करते हैं, उनका नियमन करते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि नेत्र किस प्रकार रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश का नियमन करते हैं।
आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।